वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। भगवान कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर के वध के पश्चात तारकासुर के 3 पुत्रों तारकाक्ष जो सबसे बड़े थे, विद्युन्माली और सबसे छोटे कामलाक्षकी ने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्हें कहा कि तुम जो वरदान चाहते हो मांग लो। तब ऐसा कहने पे तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण निर्मित नगर की मांग की। मंझले बेटे विद्युन्माली ने अपने लिए चांदी निर्मित नगर की मांग की और सबसे छोटे कामलाक्षकी ने लोहे से बने हुए अति रमणीय नगर की मांग की। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा उन्हें। तारकासुर के पुत्रों ने वरदान तो पा लिए, लेकिन वे संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित करने लगे और उन्होंने तीनों लोकों को तथा मुनीश्वरों को भी अपने अधीन कर लिया था। वे बहुत दुराचारी थे। तारक पुत्रों के वध के उद्देश्य से सभी देवताओं ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या और जाप से शिवजी प्रसन्न हो गए और देवताओं की मदद के लिए तैयार हो गए। फिर विश्वकर्मा जी ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। उस रथ के सारथी हुए भगवान ब्रह्मा जी। चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए और फिर शिवजी को वो रथ समर्पित कर दिया। फिर शिवजी के कहने पे सभी देवता पशुत्व की कल्पना की और सभी देवता भगवान शंकर के पशु बन गए और पशुत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। फिर शिवजी ने उस रथ पे विराजमान होके पाप का विनाश किया और अपने बाणों से उन त्रिपुर निवासी दैत्यों का वध किया।